हेलो एवरीवन। आज हम हमारा डिस्क्रीट सीरीज का पहला क्वेश्चन और आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर वेजेस मतलब मार्किंग के साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है। मतलब 10 रुपए कमाने वाले दो लोग हैं, 12 7 बार है। तो जब ऐसे फ्रीक्वेंसीज दी रहती है, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो समझ जाइए कि वो डिस्क्रीट सीरीज होती है करके। आई बात ध्यान में। अब आइए देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व कैसे किया जाता है। जब आप डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करते समय आपको दो कॉलम्स के साथ साथ एक कॉलम एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, जिसके पहला कॉलम हम कौन सा बनाते हैं, मार्किंग का। तो मार्किंग में मार्किंग लिखी जाएगी 10 12 14 16 एज इट इज, जैसी है वैसी की वैसी। 10 12 14 16 18 19 20 22 24 और 26। मार्किंग लिखने के बाद अगला कॉलम आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, वो रहेगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। क्योंकि बिना फ्रीक्वेंसी के कॉलम के आगे का टर्म सॉल्व नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट कॉलम बनाइए फ्रीक्वेंसी का। और ये जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर दिए है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी में लिख लीजिए 2 7 9 13 28 10 8 6 3 और 2। अब n इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है। क्योंकि 10 दो बार है तो उसको दो बार गिनना पड़ेगा, 12 7 बार है तो उसको 7 बार गिनना पड़ेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है वो n होती है। तो फ्रीक्वेंसी की टोटल करो तो वो 88 मिलेंगी। चाहो तो वीडियो को पॉज करो और उसकी टोटल करके देखो कि वो 88 आती है कि नहीं आती है करके। आई बात ध्यान में। तो n इज इक्वल्स टू 88। n कैसे निकला, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगला कॉलम बनता है dx का। dx ये मार्किंग में से लिया जाता है। मार्किंग में से आप कोई भी एक डिजिट अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने 16 अज्यूम किया, आप 10 अज्यूम कीजिए, आप फायदे में रहोगे। ठीक है, 16, हाँ, कोई भी डिजिट अज्यूम करोगे आंसर सेम ही आएगा। 16 के बदले 14 12 कोई भी ले लो, आपका आंसर उतना ही रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपने 16 लिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 10 में से 16 माइनस करेंगे तो -6। 12 में से 16 गए -4 -2 और 0। 18 में से 16 गए तो 2। 19 में से 16 गए 3। 20 में से गए तो 4। 22 में से गए तो 6। 24 में से गए तो 8 और 26 में से गए तो 10। ये हो गया आपका dx का कॉलम। आई बात ध्यान में। इसके बाद में आपको और दो कॉलम ऐड करने हैं। अभी और कितने कॉलम बनाने हैं हमें, और दो कॉलम बनाने हैं, जिसमें अगला कॉलम बनता है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का कॉलम बनता है एफ इंटू डी एक्स करके। मतलब ये जो दो कॉलम है एफ और डी एक्स, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके। तो 2 6 12, लेकिन ये माइनस में है तो ये भी माइनस में। एक प्लस और एक माइनस रहने पर माइनस में लिखा जाता है। फिर 7 4 ज़ा 28, एक माइनस में है तो ये भी माइनस में। 9 2 ज़ा 18 तो ये भी माइनस में। 13 इंटू 0 0। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 30। 8 4 ज़ा करो तो 32। 6 6 ज़ा करो तो 36। 3 8 ज़ा करो तो 24 और 2 10 ज़ा करो तो 20। अब क्या कीजिए, एफ डी एक्स की टोटल लीजिए। तो -12 प्लस 28 प्लस 18, माइनस वाले तीनों टर्म की प्लस करो तो आपके पास आंसर मिलेगा -58। और प्लस वालों की टोटल करो, 56 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 20। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 140। एक प्लस और एक माइनस रहने के कारण माइनस होता है, नहीं 198 आएगा टोटल।
198। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा। सो 198 में से 58 माइनस करो तो आपका आंसर 140 रहेगा, जो प्लस में रहेगा क्योंकि 198 प्लस वाला सिंबल बड़ा है। आ गई बात ध्यान में। और फिर नेक्स्ट कॉलम बनाओ सीएफ का। सीएफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या एडेड फ्रीक्वेंसी। इसमें पहली फ्रीक्वेंसी दो जैसी की वैसी लिखी जाएंगी, और फिर दो में ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है सात, वो प्लस कर देंगे। जब आप दो में सात प्लस करेंगे तो आपको नौ मिलेगा। फिर नौ में नौ प्लस करो तो 18। फिर 18 में 13 प्लस करो तो 31। फिर ये 31 में अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 28। तो 31 में 28 प्लस करोगे तो वो 59। 59 में 10 प्लस करूँ तो 69। 69 में 8 प्लस करूँ तो 77। ऐसे फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करते चलो। 77 में 6 प्लस करूँ तो 83। 83 में 3 प्लस करूँ तो 86। और 86 में से 2 प्लस करूँ तो 88। ये हो गई आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई बात ध्यान में। अब आप पहला कैलकुलेशन करने वाले हो, कैलकुलेशन ऑफ मीन। सो a इज इक्वल्स टू x प्लस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n। x वो है जो आपने अज्यूम किया है, कितना? 16। सो a इज इक्वल्स टू 16 प्लस समेशन ऑफ f dx। समेशन में क्या लिखा जाता है? यहाँ पे समेशन ऑफ एफ डी एक्स लिया जाता है। अगर सिंपल सीरीज है तो समेशन ऑफ डी एक्स, और डिस्क्रीट सीरीज है तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये जो एफ डी एक्स का टोटल आया है ना 140 रुपए, वो लेंगे। 140 डिवाइडेड बाय एन, एन है हमारा 88। तो अब आप लोग क्या कीजिए, कैलसी लीजिए हाथ में। 140 डिवाइडेड बाय 88 प्लस 16, तो आपका आंसर मिल जाएगा 17.59। ये आप लोगों का कंक्लूडिंग आंसर माना जाएगा। ये है आपका मीन। आ गई बात ध्यान में। इस तरीके से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। और मीडियन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ n कितना है? 88 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। So is equals to the size of 44.5 आइटम। अब इसमें गिनना तो मुश्किल है कि 44 नंबर पे आइटम कौन सा है। तो ये जो आपका टर्म आया है 44.5, इससे बड़ा सीएफ देखो कि इससे बड़ा सीएफ कौन सा है। तो सीएफ के कॉलम में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 44 से बड़ा है 59, क्योंकि 31 उससे छोटा है और 59 उससे बड़ा है। तो ये 59 में उसे लाइस किया जाएगा। काय में लाइस किया जाएगा उसे? 59 में। तो हम लिखेंगे 44.5 आइटम lies in CF59। Therefore m is equals to, उस 59 की सीरीज में सबसे आगे की मार्किंग कौन सी है? 18। तो m कितना रहेगा? 18। आई बात ध्यान में। जिस सीएफ में लाइस किए हो उस सीएफ के आगे का टर्म आपका 18 फाइनल आंसर माना जाएगा। ये हो जाती है मार्किंग। क्लियर? अब निकालना है मोड। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड करते समय आपको कुछ इतने बड़े कॉलम की जरूरत है। पहला कॉलम मार्किंग का, जिसमें आपके क्वेश्चन में दिए हुए मार्क्स को आप वैसा का वैसा लिख लेंगे। 10, 12, ये जो दिया है ना 10, 12, 14, 16, 18, 19, तो ये वो वैसा का वैसा लिखेंगे। 10, 12, 14, 16, 18, 19,
20, 22, 24 और 26। आ गई बात ध्यान में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बिल्कुल, इस तरीके से आप ये सीरीज को अप्लाई करेंगे। सारे डाटा लिख लिए। अब करना क्या है ध्यान से समझो। इस नंबर वन में फ्रीक्वेंसी लिखोगे। नंबर वन में क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में दी हुई रहती है। ये जो नंबर ऑफ वर्कर दिए है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी लिख लो। 2, 7, 9, 13, 28, 10, 8, 6, 3 और 2। आ गई बात ध्यान में? ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब मुझे बताओ, इस नंबर वन टर्म में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा है? तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर सबसे बड़ा डिजिट है 28। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 28। तो ये नंबर वन की टैली इस नंबर वन में की जाती है। सीधा आओ और 28 के आगे एक टिक लगा दो। ठीक है। फिर दूसरे नंबर में दो डिजिट को प्लस करो। 2 और 7 की प्लस 9, 9 और 13 की प्लस करोगे तो 9 और 13 की प्लस करने पर कितना आ जाएगा? 22। 28 और 10 की प्लस करोगे तो 38। 8 और 6 का प्लस करोगे तो 14। और 3 और 2 का प्लस करोगे तो 5। अब चेक करो कि सेकंड नंबर में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा है? 38। और ये 38 में कौन से दो डिजिट की प्लस थी? 28 और 10। तो दूसरे नंबर का टिक दूसरे नंबर में लगाओ जाके, एक 28 के आगे और एक 10 के आगे। आ गई बात ध्यान में किस तरीके से लगाना है आप लोगों को? तीसरे में एक डिजिट को छोड़ दो, मतलब ये 2 को छोड़ दो और 7 और 9 की प्लस करो। जब आप 7 और 9 की प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 16। फिर 13 और 28 की प्लस करोगे तो 41। फिर 10 और 8 की प्लस करोगे तो 18। और फिर 3 और 6 की प्लस करोगे तो 9। इधर सिर्फ 2 छूट रहा है जिसकी पेयर बनती नहीं है, तो वो 2 को छोड़ दो। यहाँ सबसे बड़ा डिजिट आया 41। तो स्ट्रेट आओ और 41 में जिन दो की प्लस किए थे 13 और 28, उन दोनों के आगे टिक लगा दो। आई बात ध्यान में? चौथे में आके तीन डिजिट्स को प्लस करो, 2, 7 और 9। तो आपको आंसर मिलेगा 18। फिर 13, 28 और 10 मतलब 51। 8, 6 और 3। 8, 6 और 3 का जब प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 17। यहाँ सबसे बड़ा डिजिट कौन सा निकला? 51। कौन से तीन है? 13, 28 और 10। तो तीन टिक, 13, 28 और 10, मतलब जो तीन डिजिट की टोटल सबसे बड़ी निकली है, उन तीनों डिजिट के आगे आप प्लस का साइन टिक मार्क लगा दो। पांचवे में एक क्रॉस करके तीन की एडिशन करो, मतलब 7, 9 और 13। तो आंसर आ जाएगा 29। फिर 28, 10 और 8, जब आप 28, 10 और 8 की प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। और लास्ट में 6, 3 और 2 करोगे तो 11। 46 निकल गया बड़ा, तो वो तीन डिजिट 1, 2, 3। 46 में कौन था? 18, 10 और 8, तीनों के आगे टिक लगा दिया। छठवे में दो डिजिट क्रॉस करो और फिर तीन का सम करो, 9, 13 और 28, आंसर आएगा 50। और फिर नीचे तीन की प्लस करोगे तो 24। यहाँ दो ही है तो उसको स्किप कर दो। अब यहाँ पे जो तीन है उसके आगे 1, 2 और 3 के आगे। समझ में आ गया? अब इसके टिक गिनो, तो यहाँ एक ही है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो सबसे ज्यादा टिक किस सीरीज में है? आगे आके देखो, 18 के आगे सबसे ज्यादा टिक है। सो z इज इक्वल्स टू 18। इस तरीके से आप अपना आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बहुत आराम से सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में जो भी ना समझे वो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं आपको अगली क्लास में वो चीज़ समझा के दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।